हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का दिन है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को मैंने लिया था ऑफ अपने सैलून से, क्योंकि शाफ़ी मुनीफ़ा का बहुत दिल था कि वो बाहर जाएं घूमने के लिए, क्योंकि वो लॉकडाउन ऑलमोस्ट 4 मंथ होने वाले थे, वो कहीं नहीं गए। लेकिन एक्चुअली हम ही उनको कहीं पे भी नहीं लेके गए थे, क्योंकि शाफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा बाहर नहीं निकालती हूँ। तो इन्होंने मुनीफ़ा को शौक़ था कि मुझे बहुत अच्छी जगह पे जाना है, जहाँ भी जाना है मुझे दूर कहीं लेकर जाएं। तो फिर हमने सोचा कि चलें आज हम चलते हैं कहीं इनको घुमाने के लिए। तो हम ग्रैब कार से जा सकते थे, अपनी कार के साथ जा सकते थे, लेकिन मुनीफ़ा को वोमिटिंग का बहुत इशू है। वो जब भी जाती है, वो मतलब अगर हम उसको कार पे लेके जाते तो वो आधी तो वहीं पे बेहोश हो जाती, वहाँ तो पहुँच ही नहीं सकती थी। तो फिर हमने सोचा ट्रेन पे लेके जाते हैं, और ट्रेन पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। तो बस ये हम जा रहे हैं केटीएम से, क्योंकि ये केटीएम के साथ ये सीधा ही रास्ता था। तो बस ये केटीएम पे जा रहे हैं, हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं इधर खड़े होकर। तो हम जा रहे हैं, हम सरप्राइज़ है, आगे आप देखते चलें, आपको पता चल जाएगा हम किधर जा रहे हैं। बस ये प्लेटफॉर्म 5 है, जहाँ पे तमाम ट्रेन के लिखा हुआ है कि कौन सी किस वक्त आनी है, किधर जानी है। तो हम भी अपनी ट्रेन का ही वेट कर रहे हैं। ये हम खड़े हैं केएल सेंट्रल में, और हमने एंड तक जाना है केएल सेंट्रल, अब्दुल्ला हुक्म, ये सब जो भी जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, इस स्टेशन एंड वाले स्टेशन पे हम जाएंगे। और ये है पूरा केटीएम का स्टेशन, ये है केएल सेंट्रल का स्टेशन, जो कि ये इस वक्त रात नहीं है, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था, 9:15 बजे का, 9:14 वो टाइम भी ऊपर लिखा रहा है। लेकिन ये स्टेशन ऐसा अंदर को ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल रात है, बिल्कुल सुबह मतलब सुबह लग रहा था, जैसे कि सुबह के 4 या 5 बजे का टाइम है, लेकिन ये एक्चुअली 9:14 हो रहे थे। तो ये मुनीफ़ा पे थे, ये इसको काफ़ी सर्दी लग रही थी, तो ऊपर से अपर भी पहन लिया था। शाफ़ी एप्पल खा रहा है, क्योंकि सुबह उठ कर एक तो हम रात को लेट सोए, और सुबह के बाद इनको मैंने 7:30 बजे जगा दिया था, नहलाया, कपड़े चेंज किए, तो कुछ खा कर नहीं आए थे, तो बस इनको एप्पल दिया है, तो वो ये खा रहे हैं। चलिए जी, हमारी ट्रेन आ चुकी थी, तो हम ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं इस वक्त। एक्चुअली इनकी नींद पूरी नहीं हुई, ये इसलिए चुपचाप हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये एक्टिव हो जाएंगे। तो ये केटीएम की जो ट्रेन है, इस पे पूरे स्टेशन लिखे होते हैं कि हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, वहाँ से वहाँ जा रहे हैं। तो जैसे जैसे ये हम जहाँ जाते जाएंगे, वहाँ से वो स्टेशन ग्रीन होते जाएंगे, मतलब जितने भी ये ग्रीन हो चुके हैं, ये हमने तमाम स्टेशन पार कर लिए हैं, और आगे हमने जाना है, और वो रेड ख़त्म होते जाएंगे। ट्रेन का सफ़र हमें इसलिए भी बहुत ज़्यादा आसान लगता है, ऐसे लगता है, मतलब फील ही नहीं होता है कि हम कहीं गाड़ी में बैठे हैं, कोई भी घुटन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, इतना रिलैक्स होता है, और इतनी चिल्ड होती है ना ये ट्रेन, बिल्कुल एसी लगा होता है, आराम से बैठो लेटो। बच्चे तो इन सीटों पे लेट भी जाते हैं आराम से। और सुबह का टाइम था, तो इतना कोई थे भी नहीं, कोई बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं थे, बहुत कम ही लोग थे। बस ये हम खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं, शायद हमारा स्टेशन आने वाला था, और ये देखिए पूरी एम्प्टी है, कोई भी नहीं है ट्रेन के अंदर। हमें लग रहा था सिर्फ हम ही हैं, शायद आगे और भी कुछ लोग बैठे हुए थे, जैसे जैसे उनके स्टेशन आते गए वो उतरते गए, लेकिन हमने सिर्फ एंड वाले स्टेशन पे जाना था, तो हम ही रुके रहे, और भी बहुत सारे लोग थे। ये देखिए सारा ग्रीन हो चुका है,
बस एंड वाला स्टेशन जो है वो रेड हो रहा है, वो हमारा है, वो जिस पर रेड पे ब्लिंक कर रही है लाइट। चलिए हमारा स्टेशन आ गया है। मुनीफा और शाफा जा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड थे और बहुत ज़्यादा हैप्पी भी थे। 3-4 माह के बाद जैसे वो कैब से निकले हों। मुनीफा और शाफी को शौक था कि वो अपनी खुद टिकट लगाकर बाहर निकलेंगे, लेकिन शायद वो कुछ उसमें खराबी थी, पता नहीं क्या था, लग ही नहीं रही थी। तो फिर बस आदि ने उनके लिए शायद दोबारा से टिकट बाई की थी आई थिंक। तो ये देख रहे हैं बाहर स्टेशन है, ये आई थिंक ये कोई हम यहाँ पर पहली बार ही आए हैं इस जगह पर। काफ़ी खूबसूरत जगह थी। तो भाई ये स्टेशन है, स्टेशन के साथ ही बिल्कुल है, जैसे पढ़ रहे होंगे साउथ पोर्ट हम आए हैं, पीनंग साउथ पोर्ट। यस, हम यहाँ पर आए हैं अपने बच्चों को लेकर। तो यहाँ पर आए, यहाँ पे तमाम SOP फॉलो करनी पड़ेगी, फ़ोन नंबर, टेम्परेचर चेक, एवरीथिंग जो भी यहाँ पे होता है। जी हाँ, तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये क्रैब बना हुआ है। तो हम जा रहे हैं आज पोलाकितम है एक क्रैब बीच, जो कि यहाँ पे मशहूर है कि वो क्रैब बीच है। चले जाकर ही पता चलेगा। तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा था। एक्चुअली मैं पहले कभी नहीं आई हूँ इस जगह पे, मतलब मैं फर्स्ट टाइम आई थी। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बच्चों को बोट की राइड करना थे एक्चुअली, इसीलिए वो आए हैं। मुनीफा को बहुत शौक़ था, लेकिन जो हमें बोट चाहिए थी उसमें आने में अभी 2 आवर्स थे, और दूसरी वाली थी वो बिल्कुल रेडी थी, 5-10 मिनट में निकलने वाली थी। तो हम सोच रहे थे अब क्या करें। तो हमने सोचा यहाँ पे 2 घंटे ज़ाया करने से बेहतर है हम दूसरी बोट ले लेते हैं जो अभी जाने वाली है। तो आते वक्त हम अली बाबा की ले लेंगे। अली बाबा की इसलिए बेस्ट होती है, वो फुल ऑफ लग्जरी बोट होती है, उसकी हम रूफ पे भी बैठ कर आ सकते हैं। और ये जो अब हमारे पास थी, ये लाइक अ बस की तरह थी, लेकिन हमें यही मुनासिब लगा कि हमें यही ले लेनी चाहिए। तो बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं ना, ये समंदर के ऊपर बना हुआ था, इसके नीचे फुल सब कुछ समंदर था, ये सब समंदर के ऊपर ही बना हुआ था। ये मैं हूँ, और हम 1-1.5 घंटा ट्रेन में बैठे रहे हैं। तो मैं इस कदर थक चुकी थी और मुझे मैंने सुबह नाश्ते में चाय भी पी कर नहीं आई थी एक्चुअली। चाय के बगैर तो बस आपको पता है पागल ही फिरती रहते हैं हम। तो सोचा मैं अच्छे से कड़क चाय बनवा लाऊँ। वो चाइनीज़ थी आंटी, उन्होंने बहुत अच्छी चाय बना कर दी थी। तो मैंने 2 कप ले लिए थे। शाफी मुनीफा तो पीते नहीं है, शाफी पी लेता है कॉफ़ी, बट उसको उस वक़्त नहीं पीनी थी। तो हमने 2 कप ले लिए थे चाय के पीने के लिए। वो चाय पी हमने फटाफट से, क्योंकि वो जो थी बोट वो आ चुकी थी। तो बस हम ये बोट की तरफ ही जा रहे हैं आहिस्ता भाग कर। तो ये देखिए हर तरफ समंदर था, पानी था, बोट थी बहुत सारी वहाँ पे। कुछ मुसाफिरों को लेके जाने वाली थी और कुछ सामान वगैरह लेकर जाने के लिए था। मुनीफा तो इस कदर एक्साइटेड थी ना, बस भागती फिर रही थी। उसने ड्रेस भी अपना उस हिसाब से चूज़ किया था, खुद ही पहनना है। मुनीफा इस मामले में बहुत अच्छी है, उसको अपनी ड्रेसिंग खुद ही करती है। वो कहती है कि मुझे बीच साइड पे जाना है तो मुझे यही पहनना है। और मुनीफा अपने हर चीज़ बैग में रेडी रखती है। वो देख रहे हो जो शिप है, इसी में हम जाएंगे। लोग अपना सामान रख रहे हैं, ये बस की तरह बनी हुई थी।
बहुत 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 सारी बोट थी यहाँ पे। कितने सालों से मलेशिया आए हुए हैं मगर कभी भी हमें ऐसे एडवेंचर करने का मौका ही नहीं मिला या टाइम ही नहीं मिला। तो बस सोचा कि क्यों ना अब थोड़ा एडवेंचर कर लेना चाहिए, हमें भी देख लेना चाहिए, घूम लेना चाहिए। और बाकी सारी जगहों पर तो मैं जा चुकी हूँ, मलाक्का, पोडिक्सन, गेंटिंग, कैमरन, हर जगह तो मैं जा चुकी हूँ। यहाँ पे नहीं गए थे, ये नज़दीक भी था क्योंकि मनीफा बहुत ज़्यादा दूर का सफ़र कर ही नहीं सकती है, उसे बहुत ट्रैवल सिकनेस है, मुझे भी सेम ही प्रॉब्लम है। चलिए ये देखिए हम अब बोट के अंदर बैठ रहे हैं और ये बोट के कुछ इस तरह के मनाजर हैं, सीट्स हैं। 3 चाइनीज़ आंटी जो हमारे साथ सारा सफ़र में रही हो, ये बहुत अच्छी थी। तो बस लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ चुके हैं, वही SOP को फॉलो कर रहे हैं, एक सीट पे बैठना एक पे नहीं बैठना, जो भी कर रहे हैं। और ये साथ में हमारी वो लाइफ जैकेट्स भी रखी हुई हैं। मनीफा की एक्साइटमेंट तो नेक्स्ट लेवल की थी, शाफी मनीफा की। बस हमें जगह ही पसंद नहीं आ रही कहाँ बैठे। हर किसी को था कि खिड़की की तरफ बैठना है, बाहर का व्यू देखना है हमें। ये भी बोट चल नहीं रही, एक्चुअली भी खड़ी है मेरे ख्याल से वो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाएगी। ये हमारे टिकट, बोट के टिकट लेने के लिए आ रहा है और हमने बाई कर ली है हमारी टिकट्स। ये देखें जी हमारी टिकट्स, बच्चों की, मेरी और आदि की, हम चारों की ये टिकट्स हैं। बड़ों की 9 रिंगिट की और बच्चों की 5 रिंगिट की है। ये सिर्फ जाने की है। अगर हम अली बाबा पे के थ्रू जाते, जो हम जिसके लिए आए थे, तो उस पर हमें इरफान शॉर्ट ही पे करने पड़ते आने जाने के 18 रिंगिट बड़ों के, मेरी और आदि के, और 10 रिंगिट शाफी मनीफा के पे करने पड़ते रिटर्न टिकट। सो वो अवेलेबल नहीं थी तो हमने वेट करना मुनासिब नहीं समझा। 2 घंटे में तो हम वहाँ से घूम कर भी वापस आ जाते। तो मैं सोचा जाते इसी पे हैं लेकिन आएंगे हम अली बाबा पे ही। तो बस ये चीज़ें क्योंकि ये ऑलमोस्ट खाली थी, बहुत ज़्यादा नहीं थे क्योंकि आफ्टर कोरोना वायरस कोई भी इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। तो आपको पता है आजकल लोग वैसे भी डरते हैं निकलने से। तो बस हम ही और भी लोग थे और हम थे, हम सीटों की चॉइस थी, हम मर्जी बैठ जाए। और ये देखिए अब बाहर का मनाज़र इतने खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था, शायद उतना वीडियो में कैप्चर नहीं हो सका जितना कि खूबसूरत ये लग रहा था। इतना खूबसूरत पानी था और ऊपर से बादल, आने जाने वाली दूसरी बोट्स। ये समुंदर के ऊपर नहीं कोई जा रहा है, ये कोई बोट का ही था मेंबर, और उस पे बोट के साइड पे कुछ जगह बनी हुई है, उस पे वॉक कर रहा है बड़े आराम से। इतनी तेज़ चल रही है और उसको डर भी नहीं लग रहा था। मेरी चीखें निकल गई इसको देख के। मैंने कहा अल्लाह या कहाँ जा रहा है भाई साहब आप। बस ये शाफी मनीफा पहली बार शायद बैठे हैं या पहली बार ही वो बैठे हैं ऐसी बोट पे, तो वो बहुत ज़्यादा खुश है। नेक्स्ट लेवल की कोई खुशी है जो मनीफा की ख़त्म नहीं हो रही थी। मुझे कह रही थी कि मामा को फ़ोन करो, मामा को भी दिखाओ। मामा मतलब उनकी इसकी फुप्पो है, वो मामा ही कहती हैं उसको, मामा ही है उसकी। बस आप ये नज़ारा देखें, बहुत खूबसूरत था, इतना रिलैक्सिंग था। मुझे लग रहा था कि ये जो बोट होगी इसमें सर दर्द करेगा, मुझे कुछ भी ना, मतलब टाइम का 45 मिनट का रास्ता था जो कि पता भी नहीं चला कि कैसे गुजर गया।
बस ये दोनों बहन भाई आपस में लगे हैं खेलने के लिए और इनको ये बहुत ज़्यादा खुश थे। इनको खुश देख कर मैं खुद ही खुश हुए जा रही थी कि ये बहुत ज़्यादा खुश थे, इतने महीनों बाद बाहर निकले हैं और उनकी पसंद की जगह पर लेकर आए हम इनको। ये देखिए छोटे, ये बिल्कुल समंदर के अंदर आप जैसे देख रहे हैं ना, ये ऐसे ही जजीरे बने हुए थे, ऐसे घर बने हुए थे लकड़ी के। नीचे सारा पानी है और ऊपर ये सारा कुछ घर बनाए हुए थे। मैं तो देख के ही परेशान हुए जा रही थी कि वाह, क्या मतलब ये लोग कैसे रहते होंगे, कैन यू इमेजिन ये कैसे रहते होंगे। मैं तो डर के मारे सो भी ना पाऊँ। ये सब लकड़ियों के बने हुए थे। आई थिंक ये सब लोग वो माहीगीर होंगे जो भी मछलियाँ शिकार वगैरह करते हैं, कुछ भी, आई डोंट नो बट हाउ दे आर। आप ज़रा मौसम भी चेक करें, इतने खूबसूरत बादल आ गए थे रास्ते में और इतना खूबसूरत कोई समंदर लग रहा था। मैं अभी भी इसको देख रही हूँ तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं फिर अगेन जाऊँ। चलें जी, हम वहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पे हमें जाना था। हमें आ गए हैं पोलाकितम। ये यहाँ का कोई एरिया है जो कि आदि ने सर्च किया था। आदि को था कि हम यहाँ पर आएँ क्योंकि वो लंकावी सब कुछ से कि सब जगहों पे जा चुका है। लंकावी यहाँ से काफ़ी दूर है तो हम बच्चों को नहीं लेके जा सकते, लेकिन बनाएंगे अगर टाइम हुआ तो हम ज़रूर चक्कर लगाएंगे, वहाँ का प्रोग्राम बनाएंगे जाने का बच्चों को लेकर, क्योंकि शाफी और मुनीफा को शौक है कि सैंड बीच पे जाना है। और ये यहाँ सैंड बीच नहीं था, यहाँ पे क्रैब बीच था। और ये है पोलाकितम का स्टेशन, जो भी था बोट स्टेशन जिसको भी आप कह लेंगे वो था। और यहाँ पे सब बाइक्स खड़ी हैं। यहाँ पे जो होता है, जो बोट से उतर के आप बाइक्स ले सकते हैं रेंट पे, जैसे कि 1 आवर पे ले सकते हैं, 2 आवर का, फुल डे का भी ले सकते हैं। और यहाँ की एक मज़े की बात तो ये है कि ये जो मोटर बाइक हैं ये पेट्रोल या किसी चीज़ पे नहीं चलती, ये बैटरी चार्ज करके रखी हुई है इन चीज़ों की, तो उसी पे ही चलती हैं। यहाँ पे बैटरी चार्ज करके सब मोटर बाइक्स की रखी होती हैं। 10 to 20 रिंगिट मिल जाती हैं 1 आवर के लिए, तो कर सकते हैं। तो आदि ने कहा कि हम मोटर बाइक तो खरीद लें, लेकिन मैं ही सिर्फ चलाऊँगा तो हम 4 लोग कैसे बैठेंगे, एटलीस्ट हमें चलानी आनी चाहिए थी। तो मैंने कहा आप अपने लिए मोटर बाइक ले लें, मेरे लिए साइकिल ले लें। मुझे साइकिल चलाना आती है, लेकिन वो कह रहे थे कि इट्स फनी। तो ये जो देख रहे हैं ये बीच है, मैं ऊपर से खड़े होकर बना रही हूँ। तो ये नीचे जो आप ब्लैक दिख रहे हैं ये सब क्रैब्स हैं, ऑल क्रैब्स हैं। ये जो सब ब्लैक नज़र आ रहा है ये सब क्रैब्स हैं। कोई भी नीचे जाता नहीं है क्योंकि वो पूरा फुल, आई थिंक दलदल है वहाँ पे, कोई भी नीचे नहीं जाता, सभी लोग यहीं से देख रहे हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये जो पूरे ब्लैक नज़र आ रहे हैं सब क्रैब हैं। अभी शायद फोकस हो जाए तो ये चलते हुए नज़र आएंगे, ये देखें। और ये दलदल है, यहाँ पे नहीं जाते हैं, इसीलिए इसको शायद क्रैब बीच कहते हैं।
और खुदा का शुक्र है कि उस वक़्त बादल भी थे, धूप नहीं थी, इतनी ज़्यादा गर्मी वो नहीं थी, वरना मुनीफ़ा और शाफ़ी की बस हो जानी थी। ये देखिए लिखा है पोलो कितम। ये नक्शा बना हुआ है। एक्चुअली बेसिकली ये जहाँ पर हम आए हैं, ये जो जज़ीरा है ये चाइनीज़ जज़ीरा है, यहाँ पर चाइनीज़ ही रहते हैं। ये शाफ़ी मुनीफ़ा देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये सभी क्रैब हैं। कहते हैं कि अब बोला मम्मा लोग यहाँ पर कैसे रह लेते हैं, इतने कीड़े मकोड़े हैं, क्रैब ही क्रैब हैं, इनको डर नहीं लगता, जब बारिश होती होगी तो ये सब आ जाते होंगे। और ये देखिए ये सभी मोटरसाइकिल के शोरूम वगैरह बनाए हुए हैं यहाँ पर। ये सब लोग मोटरसाइकिल रेंट पे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग उतरते हैं जैसे ही बोट से, तो यहाँ से मोटरसाइकिल रेंट पे ले लेते हैं। ये देखिए सारे मोटरसाइकिल हैं, छोटे बड़े हर तरह के मोटरसाइकिल हैं, लेकिन हम ले नहीं सकते थे क्योंकि मुझे नहीं मोटरसाइकिल चलाना आता। आदि अगर चलाता भी तो हम 4 लोग नहीं बैठ सकते थे। साइकिल थी, साइकिल में चला सकती थी एक्चुअली, लेकिन आदि को लगा मुनासिब नहीं लगा कि कहीं यहाँ पे हम कुछ फिरने आए हैं, घूमने आए हैं और कुछ ना कुछ करवा कर जाते रहेंगे। और ये सारी ग्रोसरी शॉप थी और ये इतना खूबसूरत कोई प्लान था, किसी के घर के बाहर का ये नक्शा था। इतनी खूबसूरत पौधे प्लांट्स लगाए हुए थे उन्होंने। ये सब लोग ये सब लोग घर हैं, आप देख रहे हैं, ये सब नीचे बीच है, मतलब पानी है, और ऊपर घर बनाए हुए हैं लोगों ने अपने, इसके नीचे सब पानी है। बस ऐसे छोटी छोटी स्ट्रीट बनी हुई हैं। ये फूड स्ट्रीट है। तो शाफा यहाँ पे रुक गया था। एक्चुअली शाफी को क्रैब ट्राई करना था, कह रहा था मुझे क्रैब खाना है। जब मैंने इसको दिखाया और उसने इसको चलते हुए मूव करते हुए देखा, कहता मम्मा नहीं मुझे नहीं खाना, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे एक शॉप पे इतना क्यूट डॉग था। और आपको पता है ये कुत्ते बिल्लियाँ तो ना शाफी मुनीफ़ा के फेवरेट हैं। उसको देख के बस वहीं रुक गए। तो मुनीफ़ा का तो बस नहीं चल रहा था, उसको उठा के ले जाए। इतना खूबसूरत कोई पप्पी था ना। आदि उसको मना कर रहा था, तो पर वो फिर भी उसने अपने हाथ लगा के शौक पूरा कर लिया। तो बस ये थोड़ा सा कुछ आगे जाके ये चाइनीज़ टेंपल बने हुए थे, एक साथ में ही 3-4 आमने सामने सब टेंपल बने हुए थे। ये देखें लोग अपने साइकिल वगैरह चलाकर जा रहे हैं खूब मज़े से। बट आई विश कि मुझे भी मोटर बाइक चलानी आती, लेकिन मैं अब ट्राई करूँगी सीखने की। ये देखें ऐसे घर बने हुए थे आमने सामने, और बिल्कुल सब घर ओपन थे, किसी चीज़ का कोई मसला कोई इशू नहीं था। तो हम वही बातें करते जा रहे थे कि इतनी खूबसूरती से समुद्र के ऊपर उन्होंने घर बनाया और उनको रहने में पता नहीं कोई दिक्कत नहीं होती होगी। इतना मतलब कीड़े मकोड़े थे, क्रैब थे बेहिसाब। और देखिए बिल्कुल हल्के से फासले पे, जैसे ही हम घरों के अंदर से ही गुजर रहे थे। ऑलमोस्ट ऐसे घर बने हुए थे और लोग इतने सुकून से रह रहे थे। बस हम सारा दिन इधर उधर फिरते रहे, एडवेंचर करते रहे, देखते रहे चीज़ें। ये देखें आई थिंक ये पानी ड्राई हो गया था, तो ये जो बोट्स खड़ी हैं वहीं की वहीं खड़ी हैं। जब दोबारा से पानी आएगा तो उसको दोबारा से वो चालू करेंगे। और ये फिर से देखिए कितने ज़्यादा क्रैब हैं। मतलब ये जो सिपियाँ थी ना, ये भी चल रही थी, इनके अंदर जो भी कीड़े मकोड़े थे वो चल रही थी, ये मूव कर रही थी। मेरे ख्याल में नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पे वही लोग रह रहे होंगे जिनका ये पेशा है। यहाँ पे माहीगीरी करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, ये सब कुछ करते होंगे। तो लेकिन इनके घर जगह जैसे भी हो, लेकिन इनके घर बहुत इंतहाई साफ सुथरे थे, बहुत प्यारे बनाए हुए थे, बहुत क्लीन थे। लेकिन जगह कुछ ऐसी थी। अभी इसमें पानी नहीं था, आई थिंक, आई डोंट नो हाउ व्हाई। बस ये कुछ इनकी शॉपिंग स्ट्रीट थी जो हम विज़िट करते रहे। ये चाइनीज़ है, यहाँ पे सभी लोग आई थिंक चाइनीज़ ही थे।
कोई और दिखने को मिला नहीं। बस ऐसे ही है। फिर हमें मोटरसाइकिल की शॉप थी और ये ग्रोसरी शॉप्स हैं कुछ। हम खाने को अच्छा ढूंढ रहे थे लेकिन ऐसा कुछ मुझे पसंद नहीं आया। वैसे भी मैं घर से शवारमा और चीज़ें कुछ फूड बना कर लेके गई थी। इनको बिठा कर मैंने एक जगह पर खिला भी दिया था, क्योंकि ये बाहर का कुछ खाना खाते भी तो नहीं है ना। अगर मैं राइस जीरा राइस अवेलेबल थे, अगर मिल भी जाते तो ये कभी भी नहीं खाते। ये देखिए, हम जिस गली में मुड़ रहे थे, जैसे भी मुड़ रहे थे, ऐसे ही घर बने हुए थे सबके। और हमें ऐसा लग रहा था कि हम लोगों के घरों के अंदर के साथ गुजर के जा रहे हैं। बस हम अब वापसी की तरफ हमने अच्छा सा सारा दिन वहाँ पे 2-3 घंटे घूमते रहे। तो हमने अपनी गाड़ी का चेक किया हुआ था। तो ये देखिए, मनीफा को फिर से कैट नज़र आ गई, ब्लैक कैट। तो वो शाफा उसको तंग कर रहा है मेरे ख्याल में। शाफा थोड़ा शरारती नेचर का है, तो मनीफा बहुत केयरिंग है। तो शाफा बस बिल्ली को भगाने के चक्कर में था। आई थिंक तो उसको मना करिए, बस अपनी शाफे मत करो प्लीज़, इसको मत भगा देना, ये छोटा बच्चा है। तो वो भी मनीफा को वीडियो का बहुत जुनून है। बस अभी हम अपने वापसी के रास्ते की तरफ जा रहे हैं। यहीं से हम आए थे और यहीं से वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमने अली बाबा जो हमारी बोट थी, हमने उसका टाइम नोट कर रखा था कि इतने बजे आएगी, तो हम इतने बजे तक वापस चले जाएंगे। तो वो हमारे वक्त टाइम नोट करने से पहले ही वहाँ पहुँच चुकी थी। और इन मोटरसाइकिल उफल्ला इतना डेंजर था, इतनी तंग गलियाँ थी यहाँ पे। और जो मोटरसाइकिल वाले आ जा रहे थे ना, एटलीस्ट उनकी बेल भी नहीं थी, वो बेल भी नहीं बजाते थे। तो शाफा इनको कह रहा था ये डेंजर स्ट्रीट है, एक्चुअली ये गेम है एक, यहाँ पे लोगों ने मोटरसाइकिल लेके गुजरना है, तो हमारा टास्क ये है कि हमने इनसे बच के अपना रास्ता पार करना है। क्योंकि वहाँ मोटरसाइकिल की आवाज़ थी ना, वो बेल बजा रहे थे, कुछ भी नहीं था उनका। तो हमें एंड वक्त तभी पता चलता था, तब हम एक दूसरे को देख के शोर करते थे, पीछे देखो, पीछे मोटरसाइकिल आ गया, पीछे तो देखो। तो शाबे ने कहा था ये डेंजर स्ट्रीट है, ये एक गेम की तरह है। गेम की तरह है मतलब कि हम जा रहे हैं, पीछे मोटरसाइकिल वाले हम पर हमला करेंगे और हमने खुद को ही बचाना है। तो ये बस ये बीच है, ये दोपहर हो रही है, इसलिए यहाँ से पानी ड्राई हो चुका है और ये इस पर क्रैब घूम रहे हैं। और ये बोट आ चुकी है, जो बोट से उतरे हैं यहाँ पर आने के लिए। कुछ यहाँ के रहने वाले होंगे, कुछ काम वाम के लिए कोई आए होंगे, जो फिरने चुनने के लिए आए होंगे वो आए हैं। चलें जी, हमारी बोट भी आ गई है और हम भी बोट पे बैठ जाएंगे। और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इस बोट की सैर करवाऊंगी इंशाल्लाह, बाकी का बाद में।